हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को हमारे कृष्णा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और कैसे हो आप सभी? आशा है बहुत अच्छे होंगे। और जी हम भी ठीक है, हमारी फैमिली में भी सब अच्छे हैं। और ये मैं सुबह का खाना बना रही हूँ। और क्योंकि अब बच्चों को स्कूल जाना है, हमारे पति को ड्यूटी के लिए जाना है, तो इसलिए मैंने सोचा पहले आज व्लॉग हम खाना बनाने से शुरू करते हैं। तो ये हमने सब्ज़ी तो बना के रख ली है, हमें रोटियाँ सेक रही है और मेरे पति जा रहे हैं अपनी ड्यूटी के लिए। इनका लंच मैंने पैक कर दिया है, तो अपना लंच अपने बैग में रख रहे हैं। तो बाकी का खाना मैं अब बनाऊंगी, क्योंकि पहले बच्चों के लिए खाना पैक करके इन्हें भी स्कूल भेज दिया और हम अपने पति को भी ड्यूटी के लिए भेज दिया। और उसके बाद फिर मैं भैंसों का काम ख़त्म करूँगी, मतलब भैंसों को अंदर से बाहर बांधूँगी। और अभी गोबर भी पड़ा हुआ है, उसे भी डाल के आऊँगी। तो भैंस को मैंने खोल दिया पानी पीने के लिए, वो इतने पानी पी रही है। मैंने सोचा यार उसके नीचे से जब तक गोबर को मैं साफ़ कर देती हूँ। तो ये मैंने सारा गोबर हटा दिया है। हर किसी की किस्मत में नहीं है खैर गोबर उठाना, जिसकी किस्मत में लिखा है उसी को उठाना है। तो ये हमने गोबर भर के रख दिया तसले में और भैंस ने पानी पी लिया है। अब मैं इसे बांध दूँगी यहाँ पे। तो ये राख भरी हुई रखे, इसे उपले पाथने के लिए ही छत पे लेके जाऊँगी मैं। तो ये भैंसों को तो मैंने पानी पिला के बांध दिया है। लाइट आ जाएगी जब ये नहाएंगी, क्योंकि काफ़ी लेट लाइट आती है। तो ये गोबर को मैं थोड़ा थोड़ा करके 3 बार में लेके जाऊंगी। वैसे तो 2 हेल गोबर होता है और ये बरामदे में पड़ा हुआ है, इसे भी लेके जाऊंगी। तो 3 बार में थोड़ा थोड़ा करके अपने आप उठा के मैं ले गई थी और डाल के साथ ही साथ पात भी आई थी। और अब मैं झाड़ू लगा दूँगी, झाड़ू लगा देती हूँ। वो ना थोड़ा सा गला बैठा हुआ है तो आवाज़ थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है, क्योंकि उस दिन शादी में हम गए थे तो आइसक्रीम खा ली थी मैंने, तो उसी से गला थोड़ा ख़राब हो गया मेरा। तो झाड़ू लगाने के बाद ये मैं चूल्हे की राख उठा दूँगी और राख उठा दूँगी, बर्तन फेंक बहुत सारे बर्तन भी बड़े साफ़ करने के लिए अभी। और कमरे में पोछा भी लगाना है, चूल्हे पे पोता भी फेरना है। तो सुबह शाम का तो सबसे ज़्यादा ही काम हो जाता है। और आज अभी हमारा भुस भी नहीं आया है, भुस भी आएगा। गेहूँ तो सब आ चुके हैं और कुछ कोटले में भर दिए हैं, कुछ अभी बाकी हैं बाहर, धुल के रखूँगी पिसवाने के लिए। तो अब मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी लेट हो जाती हूँ तो बहुत धूप आ जाती है। और वैसे भी इंदर की धूप इतनी गर्मी लगने लगती है, ज़रा सी देर भी ना रुका जाता धूप में। तो जल्दी से बर्तन साफ़ कर लेते हैं और बाकी का काम तब करेंगे। चूल्हा साफ़ करके इस पर पौधा फिरा दूँगी और पहले बर्तन का काम हो जाए। बर्तन भी बहुत हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे इतने जल्दी जल्दी ख़राब करके डाल देते हैं। और अभी तो क्या स्कूल से आते ही तुरंत बर्तन पे लग जाएंगे। मेरी छोटी वाली बेटी है, वो तो बस कभी चाय बनाएगी कभी खाना बनाएगी, ऐसे बिगाड़ती रहती है। तो बच्चों को तो मैंने नहला दिया और नहला के इन्हें कपड़े भी पहना रही हूँ और इनके सिर में तेल भी लगा दूँगी। जल्दी से बर्तन साफ़ करके उसके बाद पहले मैंने इन्हें नहलाया था, उसके बाद चूल्हे पे मतलब पोता फिराया था। ऐसे करके जल्दी से काम निपटाया, और क्योंकि भूसा आ गया तो और ज़्यादा काम बढ़ जाएगा मेरे लिए। तो मैं चलो पहले बच्चों को नहला देती हूँ, आराम से बैठ तो जाएंगे, नहीं तो धूप में ऐसे घूमते रहते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो ये मैं गोली का तेल लगा रही हूँ बच्चों के सिर में। बच्चों को नहवा के मैंने घर के ही कपड़े पहना दिए हैं। मैंने ड्रेस तो मैंने बाद में पहनाऊँगी, नहीं तो गंदी कर लेते हैं, इसलिए नहवा के इन्हें और इनको घर के ही कपड़े पहना दें। स्कूल जाएंगे तब मैं इनको ड्रेस पहना दूँगी। तो ये मतलब बच्चों के काम से तो फ्री हो गई। इन्हें अभी खाना वाना खिला पिला के बैठा दूँगी, इनका लंच पैक करके फिर रख दूँगी। और अब मैं पोछा लगा दूँगी जल्दी से, कि बच्चे तो जा चुके हैं स्कूल। वो मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो बच्चे तो स्कूल जा चुके हैं। मैं चलो जल्दी से अब मैं पोछा लगा देती हूँ। और पोछा लगाने के बाद फिर ये ख़राब भुस पड़ा था, कि वो जम गया था ना धरती में, तो इसे पल्ली पे चढ़ा के और बाहर मशीन के आगे ही डाल दूँगी। सारी भुस को मैं अपने आप उठा के ले जाऊँगी, तो कम से कम 4-5 बार में तो जाएगा ही। और जैसे कि 2 लोग होते हैं तो बारी बारी गड्डी बन जाती है, तो 2-3 बार में चला जाता। तो जल्दी जल्दी से इसे चढ़ा के और मशीन के आगे डाल दूँगी, क्योंकि
कंडा पाथने के लिए काम आ जाएगा और भैंसों के लिए सूखा करने के लिए, जाड़े में जैसे सूखा करने के लिए चाहिए तो उसके लिए काम आ जाएगा। तो मैंने ये सारा भूस यहाँ से निकाल के बाहर डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने थोड़ा सारे कमरे में ऐसे डाल दिया ताकि जो नया भूस डलेगा तो ये ख़राब नहीं होगा। जो अच्छा था वो साइड में कर दिया। तो ये देखिए इस तरीके से सारा कर देता हूँ। फिर पल्ली पड़ी थी सिलने के लिए, मगर पल्ली तो एक भी है नहीं, भूस आ गया तो फिर गाय से डालेंगे। तो ये मैंने 5 पल्ली मैंने तैयार कर ली थी, क्योंकि 3 तो मेरी पिछली साल की रखी थी और 5 पल्ली मैंने आज तैयार करके रख ली। और बच्चे हमारे छुपन छुपा खेलने में लगे हुए थे, तो कभी लड़ाई करते हैं तो कभी साथ खेलते हैं। तो ये हम ना पल्ली की सिलाई का भी काम निपटा देते हैं। तो ये देखिए मैंने ना 5 पल्ली सिल के तैयार कर ली है, क्योंकि जो फट गई थी उनमें दूसरा कट लगा के और ऐसे करके सिल दी। मतलब 5 पल्ली को तैयार कर दी बिल्कुल। किसी की मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि किसी की मांगने के लिए जाओ पल्ली तो सब मना कर देता, कोई नहीं देता अपनी चीज़ें। तो ये मेरी बेटी देखो स्टैंड को लेके घूमी डोल ली। मैंने डांट दिया तो गुस्सा होकर लेट गई। तो चलिए अब भैंसों को कर देते हैं सानी। तो ये सानी करके डाल दी है भैंसों को और अब हम फ्री हो चुके हैं। का काम तो सारा खत्म कर दिया है, मतलब सब काम हो गया है। झाड़ू पोछा, खाना बनाना और पल्ली भी सिल के रख दी है मैंने और भैंसों को बांध दिया है। गोबर में सुबह ही डाल के पास आई थी साथ ही साथ। तो घर के काम से तो मैं फ्री हो गई हूँ और थोड़ा सा सिलाई का काम करूँगी। तो अब कर लेते हैं कुछ सिलाई का काम। तो एक कुर्ता था, उस पर तुरपन करनी थी मुझे और डोरी सीधी करके और वो भी लगानी थी, सिलनी भी थी, एक सलवार भी थी। लेकिन देखती हूँ टाइम मिलता है तो सिलाई करूँगी, तो नहीं, क्योंकि ये मैं बच्चों का भी स्कूल का काम करा रही थी साथ ही साथ, क्योंकि बच्चे आ चुके हैं स्कूल से और ये मतलब अपनी सिलाई का भी काम कर रही थी। तो दोनों काम एक साथ निपटा दिए। बच्चे को स्कूल का भी काम करवा दिया और ये अपने तुरमों पर भी कर दी और डोरी भी लगा दी थी सूट में। तो अभी देखते हैं, शायद बुस आने वाला है तो जल्दी से हम इनकी काम करते हैं। और ये देखिए भूस भरवा भी दिया है कमरे में। भूस के काम से तो फ्री हो चुके हैं अब। और ये देखिए एक नई अलमीरा बनवाया है हमने, क्योंकि बच्चों के कपड़े रखने के लिए थी नहीं, क्योंकि एक ही थी हमारी लोही की, तो उसमें मेरे कपड़े इतने हो जाते हैं तो बच्चों के कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं, इसलिए फिर मैंने नई बनवा ली। कह तो बहुत सालों से रही थी, तो बहुत दिनों बाद अब जाके बनी है। तो ये हमने ना चूल्हे में आँच कर ली, दूध गर्म कर दिया है। तो अब मैं ना दलिया भूज लूँगी, क्योंकि आज रोटी बनाने का मन नहीं था, फिर भी मुझे बनानी पड़ी। तो ये मैंने पहले दलिया भूज लिया। दलिया वो है जो छोटे बच्चों को राशन में मिलता है ना, वो वाला दलिया है। इसमें ना सब कुछ डला हुआ आता है, जैसे कि साबूदाना भी डला हुआ आता है और कई तरह की दाल और गेहूँ, और बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है ये। तो इन्हें छोटे बच्चों को मिलता है, मैं चलो सभी के लिए ये बना लेती हूँ। तो सबसे पहले ये मैंने भूज लिया था और इसमें डालने के लिए आलू, टमाटर, प्याज वगैरह ये मैंने सब, और गोभी, ये सब चीज़ें काट के तैयार करके रख ली हैं। तो ये मैं ना नमकीन दलिया बनाऊँगी। तो ये मैंने सबसे पहले तो ये भूज लिया था। भूजने के बाद फिर मैंने ये मसाला तैयार करा, इसका तेल डाल के और जीरा और हींग डाल दी है मैंने, और इसमें प्याज टमाटर डाल के अच्छे से पका के और आलू भी डाल दिए हैं और ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। उसके बाद हम मिर्च मसाला डाल के जब दलिया को डालना है, तो ये इसे हम जैसे कि हल्के ब्राउन हो जाते हैं आलू, जब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये अब ना हम मसाले डाल देंगे इसमें, और मसाले डाल के थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से पका लेंगे मसाले को। तो इसमें देखो ये पानी डाल दिया है हमने और मसाला भी पकने के लिए छोड़ दिया है हमने। और ये कढ़ाई में जो दलिया था वो हमने एक परात में निकाल लिया है, जिसमें हम आटा लगाते हैं। और ये गर्म था ना, तो ठंडा हो जाएगा, तो इसे मैं डब्बे में भर के रख दूँगी। थोड़ा सा ही बनाऊँगी इसमें से। आधा किलो दलिया मैं 3 दिन चला देती हूँ, मतलब 3 दिन बन जाता है। तो इसमें से थोड़ा सा हम डाल देंगे, बन के बहुत ज़्यादा फार हो जाता है ये। तो ये हमने दलिया डाल दिया है और अब ना नमक भी डाल देंगे जितना स्वाद अनुसार।
और इसमें पानी डाल के इसे आप छोड़ देंगे पकने के लिए। ढक के बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा, और ऐसे ही मतलब खुला बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगता है बनने में। फिर तो तेज़ आंच कर देंगे ताकि उबाल जल्दी से आ जाए। तो ये देखो दलिया हमारा बन चुका है, एकदम टेस्टी, बहुत ही स्वाद। और ये बच्चों के लिए मैं ठंडा कर दूँगी प्लेट में, क्योंकि बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे, मम्मी भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो इनके लिए मैं प्लेट में सबके लिए ठंडा करने के लिए रख दूँगी। और थोड़ी सी मुझे रोटी बनानी है, और वो रोटी भी बनाऊँगी। आटा तो मैंने लगा के रख लिया था और तवा चूल्हे पे चढ़ा दिया है। तो अभी ये दलिया देखो सबके लिए प्लेटों में अलग अलग ठंडा करने के लिए रख दिया है। तो चलिए अब बाकी के दलिए को ढक के रख देंगे हम, और अब ना रोटी बनाने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि भूख तो मुझे भी लग रही थी बहुत ज़ोरों से। काफ़ी लेट हो गए थे हम खाना बनाने के लिए। तो अब जल्दी जल्दी से अब रोटियां बना लेते हैं। और रोटी बनाने के बाद फिर वही बर्तन साफ़ करना, चूल्हा साफ़ करना, चूल्हे में पोता फिराना, वही काम रोज़ का। तो जल्दी से काम निपटा के घर का काम ख़त्म करके फिर बच्चों को दूध ठंडा करके पिला दूँगी। जब सोते हैं बच्चे, वो भी 9 साढ़े 9 तो बजा ही देते हैं बच्चे सोने के लिए, तो उससे पहले मैं उन्हें दूध ठंडा करके पिला देती हूँ। और जल्दी से मैं सोच रही जल्दी खाना बन जाए। और मेरी बेटी देखो इसे आज जल्दी नींद आ गई तो आके खड़ी हो गई मम्मी। तो जल्दी से काम ख़त्म करके फिर बच्चों को दूध ठंडा करके दे देती हूँ, ताकि वो टाइम से सो जाएं, क्योंकि सुबह फिर वो जगती नहीं, स्कूल के लिए इतना शोर करवाते हैं डेली का। तो इसलिए उन्हें टाइम से ही सुला दो तो ये जग जाते हैं टाइम से ही, सुबह 7 बजे जग जाते हैं, और नहीं तो काफ़ी लेट हो जाते हैं। तो इसलिए रोटियां बना के सबसे पहले उन्हें दूध पिला दूँगी, और उसके बाद सारे बर्तन साफ़ कर दूँगी एक साथ ही, क्योंकि नहीं तो 2-3 बार बर्तन शाम में हो जाते। खाना बनाती हूँ, सभी लोग खाना खा रहे हैं और ये आ जाएंगे, मैं तो तभी खाऊंगी। तो हम कमेंट में बताना हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को। तो दूसरे ब्लॉग में फिर मिलेंगे। बाय बाय, राधे राधे।